दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम साइंस से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एसएससी, जीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा पार्ट है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, किडनी जो है वो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। वहीं दूसरे क्वेश्चन के चलते दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो भोजन के द्वारा पौधों में किसके द्वारा परिवहन होता है। तो सही आंसर क्या होगा, फॉलेम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फॉलेम। थर्ड क्वेश्चन के चलते थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। पांचवें प्रश्न के चौथे प्रश्न के चलते चौथा प्रश्न क्या बोलता है, पृथ्वी अपनी दूरी पर पूरा करती है। तो आपको भी पता होगा 24 घंटे में एक चक्कर क्या कर लेती है, वो पूरा कर लेती है। कितने घंटे में, 24 घंटे में। चलिए अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बनाने में, एडिटिंग से लेकर सब चीज़ पे बहुत टाइम लगता है, तब जाके एक आपके लिए क्वेश्चंस लाए जाते हैं। क्वेश्चंस को छांटना, जगह जगह से ढूंढ के लाना। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करने का काम कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि मानसून भारत में कब आता है। तो भारत में मानसून कब आता है, तो गर्मी के महीने में आता है। कब आता है, गर्मियों के महीने में आता है। ठीक है। वहीं अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है। तो गंगा और यमुना नदी का जो संगम है वो कहाँ होता है, प्रयागराज में होता है। कहाँ होता है, प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है। तो कौन सी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी, ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्या बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था, शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1942 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था भारतीय संविधान, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ था। जो कि यहाँ पे वो भी डेट है, 26 जनवरी 1949। तो ये क्या होगा, इस दिन हमारा बनकर तैयार हुआ था और इस दिन क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली हमेशा कहाँ से ली गई है, आपके ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का जो शुभारंभ है वो 1951 से हुआ था। कहाँ से हुआ था, 1951 से। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी 1935 में हुई थी। कब हुई थी, 1935 में हुई थी। गाइस क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है वो क्या है, टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। क्या है, टेस्ला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्या बोलता है, प्रकाश का अपरिवर्तन किस कारण होता है। तो प्रकाश का जो अपरिवर्तन है वो किस कारण से होता है। तो इसका बी आंसर होगा, क्या होगा, मध्यम, क्या होगा, मध्यम परिवर्तन के कारण होता है। किसके द्वारा होता है, मध्यम परिवर्तन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर वही 15 की तरफ देखते हैं। 15 क्या कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी आपकी कब हुई थी, 1789 में हुई थी। कब हुई थी, 1789 में हुई थी। गाइस क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्या बोलता है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ है वो कौन से देश में हुआ था। तो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ब्रिटेन में। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके योगदान से हुआ था। तो किसके योगदान से हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा, विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य कहते हैं। इनका एक और नाम था, कौटिल्य नाम था। 3 नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हीं की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हुई थी, स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त सिंहासन में बैठा था। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो सही आंसर क्या होगा, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किसने दिया था, भगत सिंह ने। वहीं गाइस क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। तो साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, अहमदाबाद था। कौन सा शहर था, अहमदाबाद। वहीं क्वेश्चन नंबर आपका 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था आपका कब हुआ था, 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1990 में हुआ था।
दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है। तो रेगिस्तान की भूमि के रूप में राजस्थान को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? राजस्थान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है। तो सही आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। वहीं क्वेश्चन नंबर आपके 23 की तरफ चलते हैं। 23 क्या बोलता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। दोस्तों 24 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 क्या बोलता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली होगा। दोस्तों 25 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो सही आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है हरित क्रांति? तो इसका सही आंसर क्या होगा? खाद्य उत्पादन से संबंधित है। किससे? खाद्य उत्पादन से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सही आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। कौन सा क्षेत्र देता है आपका? कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र। क्या हो गया एडिटिंग को? ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है कि मानव शरीर में लाल रक्त मतलब जो रेड ब्लड है कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो सही आंसर क्या होगा? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 29 क्या बोलता है वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सा परत होगा? तो ट्रोपोस्फेयर जो होगा वो सही आंसर होगा। इसका क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो सही आंसर क्या होगा? प्रकाश वर्ष जो है आपकी वो दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी। ठीक है, डिस्टेंस की इकाई है किसकी? प्रकाश वर्ष। ठीक है, क्लियर। कहाँ से एडिटिंग गलत हो रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 31 की तरफ। 31 क्या बोलता है? 31 बोलता है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? तो आपके कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त। वहीं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? 1885 में। कब? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, 1885 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 33 है। तो 33 क्या बोलता है कि किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। तो सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा? ब्लैक फॉरेस्ट जो है आपका वो जर्मनी स्थित है। कहाँ पे? जर्मनी में स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो मैं वीडियो दे रहा हूँ ये वीडियो इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैं अकेले एडिटिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ठीक है, मेरा खुद का चैनल है, ऐसा नहीं कि मैंने लोगों को रख रखा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने का काम कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये वलित पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। वहीं का क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा? कंचनजंगा चोटी जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन? कंचनजंगा चोटी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के कितने सदन हैं। तो भारतीय संविधान के 2 सदन है। कितने सदन है? भारतीय संविधान के 2 सदन है। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। तो सही आंसर क्या होगा? संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 39 क्या बोलता है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का पहला आम चुनाव आपका हुआ था 1900। देखो इसका थोड़ा सा मिस्ट्री है, मैं आपको बता दूं कि पहला आम चुनाव हमारा 1951 से 1952 में हुआ था। ठीक है, पहला आम चुनाव, लेकिन इसको हम बोलते हैं 1952 का चुनाव। क्या बोलते हैं? 1952 का चुनाव। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट इसी टाइम पे डले थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1952 होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो भारत का पहला बैंक कौन सा होगा? आपका सही आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था वो भारत का पहला बैंक था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है कि भारत का योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1950 में भारत की योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। मुद्रास्फीति किसके
किसका परिणाम है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुद्रास्फीति आपका मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी दोनों की क्या है? परिणाम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 43 पे चलते हैं। 43 क्या बोलता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए जल्दी, होगा कौन सा? सही आंसर है कौन सा होगा? H2O। क्या होगा? H2O। वाटर को H2O के नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक केमिकल नेम है। वहीं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की तरह चलते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है वो क्या बोलता है? हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जो भी आप एक्शन करोगे उसका रिएक्शन होगा, ये क्या होता है? आपका न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। क्वेश्चन नंबर वहीं चलते हैं 46 की तरफ चलते हैं। 46 क्या बोलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सही आंसर क्या होगा? चिल्का झील जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। 47 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में? आपके आर्टिकल 368 में। कहाँ पे? आर्टिकल 368 में। वहीं देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। 49 क्या बोलता है कि भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व होता है? तो सही आंसर क्या होगा? हरे रंग का जो महत्व है वो क्या है? आपका विकास और उर्वरता, फर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, विकास और उर्वरता का क्या महत्व है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1930 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। ये आज के वीडियो के 50 क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से में डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी गलत लग रहा हो कि हाँ ये आपको मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हैं आपकी 12 मिनट में मैंने पूरी 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अगर आपको लगता है कि धीरे धीरे पढ़ाना चाहिए मुझे, तो मैं धीरे धीरे बताऊँगा। ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करना है चीज़ों को तो एक्सप्लेन भी कर दूंगा। मैं यहाँ रैपिड फायर के जैसे क्या करता हूँ, क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिएगा। आज का यहीं तक ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।